So again here we are with a question from chemical bonding, a beautiful question comprising of a lot of statements. These statements I have chosen from different sources और ये बहुत अच्छे और relevant statements हैं. आपको अगर रिवीजन प्रॉपर करना है तो आप हमारी रियल एडवांस सीरीज फॉलो कर सकते हैं. आप अगर उसको फॉलो करेंगे बहुत बेहतरीन आपका रिवीजन होने वाला है. ठीक है, और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और मिल पाएंगे. ठीक, एकदम बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन है. आप फॉलो करें हमारे रियल एडवांस सीरीज को, चैनल सब्सक्राइब करें. ये आपने सॉल्व कर लिया होगा. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दिस. ठीक, कितने स्टेटमेंट्स इसमें से सही हैं? हर स्टेटमेंट अपने में बहुत खूबसूरत है. चलो, होमो ऑफ N2 मॉलिक्यूल हैज सम S कैरेक्टर इन इट. अगर आपसे ये पूरे क्वेश्चंस बन गए होंगे ना, मतलब पूरे स्टेटमेंट्स अब क्लियर होंगे ना बिल्कुल, मतलब आपकी केमिकल बॉन्डिंग की नॉलेज बहुत अप टू डेट है. बहुत सारे टीचर्स भी बेटा इस पे कुछ स्टेटमेंट ऐसे हैं जो गलती करते हैं. आप अच्छे सोर्सेस से पढ़ेंगे तो वो सब चीजें आपको अच्छे से समझ आएंगी. देखो, N2 मॉलिक्यूल का होमो जो है उसमें S कैरेक्टर होता है क्या? मैं पूरा इसको वो नहीं करने वाला आपको कि इसमें S कैरेक्टर होता है तो आपको sp मिक्सिंग पढ़ाने लगो. वो मैं आपको बस रिमाइंड दे रहा हूँ कि भैया आप sp मिक्सिंग पर पढ़ लें अच्छे सोर्सेस से. ठीक है, आपने पढ़ा होगा, पक्की बात है आपने पढ़ा होगा, और आप उसको एक बार रिवाइज कर लें. N2 मॉलिक्यूल के होमो में S कैरेक्टर होता है क्या? ऐसा कुछ पढ़ा था मैं N2 मॉलिक्यूल में. नॉर्मली ये होता है सिग्मा पाई पाई, पाई स्टार और सिग्मा स्टार. अब क्या पढ़ते हैं यहाँ पे 2s वाला सिग्मा स्टार और ये सिग्मा. तो सिग्मा ये सिग्मा और ये सिग्मा ये आपस में मिक्सिंग करते हैं. इसकी एनर्जी बढ़ जाती है, इसकी एनर्जी कम हो जाती है. तो इसकी एनर्जी इनसे ज्यादा बढ़ जाती है. sp मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ऊपर से. इसकी एनर्जी इससे ज्यादा बढ़ जाती है तो यहाँ पे ये ऑर्बिटल शिफ्ट हो जाता है सर. तो इसलिए आप इसको चेंज करके पढ़ते हो, फिर ऐसा 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 ऐसा. तो ये वाला जो ऑर्बिटल है ये कहां से है? ये कोई प्योर सिग्मा 2p जेट थोड़ी नहीं. इसमें तो s और p की मिक्सिंग हो चुकी है तब आया. और यही आपका नाइट्रोजन का होमो भी होता है. नाइट्रोजन का होमो भी यही होता है. तो क्या होमो में नाइट्रोजन के S कैरेक्टर होता है? जी हाँ होता है. क्यों होता है? ड्यू टू sp मिक्सिंग. तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकंड स्टेटमेंट, H2H2O5 हैज SOS लिंकेज इन इट. बहुत गलती करते हैं बच्चे इसमें स्ट्रक्चर बनाने में. ध्यान रखना बेटा, जब भी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट लेस देन मैक्सिमम है तो उसमें SOS लिंकेज नहीं होता. ठीक, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट लेस देन मैक्सिमम है तो उसमें SOS लिंकेज नहीं होता. ऑल्दो स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल लग सकता है बट यही करेक्ट है. H2 हुआ क्या? ये H2O325. हाँ जी, ये ठीक है. इसमें SOS लिंकेज नहीं होता, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट. तो हैज SOS लिंकेज इन इट? ना, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. Bond angle in cationic part of solid N2O5 is slightly less than 120 degree. Cationic part of N2O5, let's talk about it. N2O5 का स्ट्रक्चर आपने बनाया होगा ऐसा 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 ऐसा. ये मैं सिंगल डबल बॉन्ड्स पे नहीं फोकस कर रहा हूँ. अब इसका जो सॉलिड स्टेट होता है उसमें यहाँ से बॉन्ड को आप ब्रेक करते हो और इधर बनाते हो NO2 प्लस और इधर बनाते हो आप NO3 माइनस. ये बॉन्ड इधर गया ऐसा मानो, NO3 माइनस एंड NO2 प्लस. दिस इज द कैटायन, दिस इज द सॉलिड स्टेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ N2O5. तो ये सॉलिड स्टेट रिप्रेजेंटेशन है N2O5 का. और इसमें आप NO2 प्लस को देखो तो बेटा आपको इसका स्ट्रक्चर आप स्कूल लेवल में भी ठीक से पढ़ लेते हो, इतना तो मेंस लेवल में. NO2 प्लस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है विथ नो लोन पेयर, लूज डॉट स्ट्रक्चर with no lone pair over nitrogen atom and bond angle is 180 degree. So here bond angle will be 180 degree and it is not 120. So this statement is also not correct. The dipole moment of CH3F is greater than CH3Cl. ना ये नहीं बड़ा होता. भले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है लेकिन बॉन्ड लेंथ बहुत छोटी होती है.
और डाइपोल मोमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ बोथ बॉन्ड लेंथ एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मतलब चार्जेस डेवलप्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। तो यहाँ पे CH3F और CH3Cl में CH3F का डाइपोल मोमेंट ज्यादा नहीं होता, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ वाला फैक्टर मैटर करता है, जैसे कि HFHCl में भी, HFHCl में भी HCl ज्यादा होता है, रिमेंबर। तो दिस इज करेक्ट ना, दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट। Then bond angle in OCl2 is greater than CH4. Is it true? Yes, it is true. Bond angle OCl2 में ज्यादा होता है। क्यों होता है? लोग इसको सोच लेते हैं कि ये बैक बॉन्डिंग से हो रहा है, हालांकि यहाँ बैक बॉन्डिंग भी हो रहा है, बट इट इज नॉट द मेजॉरिटी या मेजर फैक्टर। वो मेजर फैक्टर नहीं होगा, देखो, क्योंकि क्या होता है, बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव कब होती है? देखो यहाँ पे आप सोच सकते हो कि यहाँ पे d ऑर्बिटल खाली है और ये वाला जा रहा है ना, ये इधर जा रहा है, तो ये कौन सा हो गया? 2p पाई 3p पाई। ये ऐसा लगता है बच्चों को, ये बैक बॉन्डिंग है क्या? हाँ बैक बॉन्डिंग है, मान लिया मैं बैक बॉन्डिंग है, लेकिन बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिवनेस कैसे चेक करते हैं? देखो, अगर जिसके पास इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ध्यान से सुनना, जिसके पास इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसके पास अगर लोन पेयर मौजूद है, लोन पेयर मौजूद है, तो डाउट है कि बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव है या नहीं। मैं बोला डाउट है। अगर लोन पेयर है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसके पास ऑलरेडी लोन पेयर है, तो डाउट है कि बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव है या नहीं। तो डाउट को कैसे क्लियर करते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। अगर लेने वाले की यानी कि एक्सेप्टर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू डोनर, तब उसको भी इफेक्टिव मान लिया जाएगा। लोन पेयर होने के बावजूद उस बैक बॉन्डिंग को इफेक्टिव मान लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे Cl है भाई, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O से कम है और लोन पेयर भी रखा हुआ है, ये बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव नहीं होती। इसमें जो बॉन्ड एंगल बढ़ता है ना 109.5 से ज्यादा, इट इज बिकॉज ऑफ द स्टेरिक क्राउडिंग ऑफ दिस Cl। इसकी स्टेरिक क्राउडिंग इज द मेजर फैक्टर एंड नॉट द बैक बॉन्डिंग। रिमेंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। तो इज दिस करेक्ट? Is this correct? It is majorly due to 2p pi 3p pi back bonding। क्या बैक बॉन्डिंग हो रहा है? हाँ हो रहा है, बट इफेक्टिव है नहीं। इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको केमिकल बॉन्डिंग का कहीं नहीं मिलेगा। Then I2Cl6 is a non-planar molecule। I2Cl6 याद रखें, I2Cl6 का स्ट्रक्चर बच्चे ऐसा बना देते हैं जो कि बिल्कुल गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल ठीक स्ट्रक्चर है। ये वही डाइमराइजेशन, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। लेकिन आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन ध्यान रखो कि ये यहाँ पे लोन पेयर्स होते हैं। बहुत फेमस मॉलिक्यूल है, अभी आपने जितने भी टेस्ट सीरीज वगैरह दिए होंगे तो आपने कहीं ना कहीं पाया ही होगा। तो यहाँ पे ये हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस इज sp3d2 एंड डोंट फॉरगेट दिस लोन पेयर्स। बच्चे कभी कभी लोन पेयर भूल जाते हैं और sp3 बोल के टेट्राहेड्रल कर देते हैं, ठीक? तो डोंट फॉरगेट दिस लोन पेयर्स। और ये हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है और विच मेक्स these molecules these atoms entirely on the same plane। ये सभी क्या है? सेम प्लेन में रहते हैं। this you should remember। तो it is a non-planar molecule ना, ये भी गलत है। ionization energy of oxygen atom is less than that of O2 molecule। very important। जनरली बच्चों को लगता है कि मॉलिक्यूल्स का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है, ऐसा करके याद करते हैं वो बहुत गंदे तरीके से कि मॉलिक्यूल्स का एटम से ज्यादा होता है। नहीं, आप इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से देखिए। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ऑक्सीजन की बता रहा हूँ। ये नीचे, ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा। अगर आपका ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, तो अगर आपका जो होमो है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो एंटी बॉन्डिंग वाला है, तो क्या होता है? देखो, अगर आपका जो होमो है वो एंटी बॉन्डिंग वाला है, तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एटम के एनर्जी से या एटॉमिक ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से ज्यादा है। O2 में कैसे भरते हो यार इलेक्ट्रॉन? ऐसे भरते हो, ऐसा 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 ऐसा, अनपेयर्ड होते हैं दो में। तो देखो आप, इसकी एनर्जी इस एटम के, एटम में ऐसा होता है, तो एटम वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से इसकी एनर्जी ज्यादा है। दैट मींस यहां से इजीली इलेक्ट्रॉन निकल सकता है क्योंकि हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों में इतने का डिफरेंस होगा आयोनाइजेशन एनर्जी का। तो किसमें आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी? यस, ऑक्सीजन एटम में ज्यादा होगी एंड नॉट इन O2 मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन में इसका उल्टा होगा। ध्यान से देख लेना, एक बार चेक कर लेना, ठीक?
तो is less than that of O2 molecule? It is not true. It's also not true. In CO plus bond order becomes 3.5. ये बहुत जगह गलत पढ़ाया जाता है. आप गूगल में भी सर्च करोगे ना, you will find कि CO plus में bond order 3.5 होता है. 3.5 होता है, which is not correct. आप अच्छे सोर्सेज से पढ़े बेटा तो आपको ये चीज पता चलेगी. CO plus में bond order is not 3.5. ठीक, क्या होता है मैं बता रहा हूँ. जो सबसे ऊपर वाला CO का आप तो पहले आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अच्छे सोर्सेज से पढ़ेंगे. ठीक है, जो ट्रस्टेड टीचर होगा आपका उनसे पढ़े. तो CO का एमओ डायग्राम पढ़ें तो आप पढ़ेंगे उसका जो होमो होता है ना, उसका होमो होता है नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल उसका होमो होता है. और इस नॉन बॉन्डिंग में स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर होता है. स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर होता है. तो स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर है, ये प्योर एंटी बॉन्डिंग नहीं है इसका होमो. तो इसका नॉन बॉन्डिंग कैरेक्टर होता है. अगर नॉन बॉन्डिंग कैरेक्टर है, सॉरी नॉन बॉन्डिंग है विद स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर वहां से निकालोगे तो सीधे 0.5 का डिफरेंस नहीं आ जाएगा. स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर है तो कहीं वो 3 से 3.5 के बीच में होगा. कुछ सोर्सेस कहती हैं कि लगभग 3.2 3.3 के आसपास होगा. हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि एक्चुअल एग्जैक्ट कितना होगा, बट एक बात ध्यान रखना 3.5 तो नहीं, क्योंकि उसका जो होमो है वो प्योर एंटी बॉन्डिंग नहीं है. इस चीज को ध्यान रखें. चलिए एक से एक स्टेटमेंट लेके आया हूं बेटा. बॉन्ड ऑर्डर बिकम्स 3.5. बताएं जरूर कैसा लगा स्टेटमेंट आपको, और आपको इसमें से कौन सी चीज नहीं लगी जो आपको पता नहीं थी या आपने गलत पढ़ा हुआ था, है ना, वो भी बताएं. लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आपने सभी सही पढ़ा होगा और सभी चीजें आपको याद होंगी. अभी बॉन्ड ऑर्डर बिकम्स 3.5 ना, इट इज नॉट करेक्ट. किस रेंज में होता है? 3.5 से कम होता है, इतना पता है अपने को, है ना. 3.2 3.3 के आसपास. Lone pair moment is zero when electrons are present in pure s or pure p orbital. It is also an important statement. देखो, अगर आपका इलेक्ट्रॉन पेयर, जैसे मान लो फॉस्फीन में मैं बात करूं, फॉस्फीन में ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, आपको पता होगा ड्रैगोज रूल में कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसमें है? प्योर एस में. तो रिमेंबर कि जब भी प्योर एस ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल. सो देयर इज नो डिस्टॉर्शन इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड. इलेक्ट्रॉन क्लाउड में किसी तरह का डिस्टॉर्शन नहीं हुआ है. आप डाइपोल वेक्टर बनाते ही कब हो? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ क्यों बनाते हो? बिकॉज मोर इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज देयर एंड हियर लेस इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज प्रेजेंट. इसलिए आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन मतलब अपना डाइपोल वेक्टर बनाते हो. लेकिन अगर आपका प्योर पी ऑर्बिटल है लाइक दिस, लुक, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो आप कहीं भी डाइपोल वेक्टर नहीं बना पाओगे. इसी तरह से प्योर एस ऑर्बिटल में है तो क्या होगा? स्फेरिकली सिमेट्रिकल, कहीं भी नहीं बना पाओगे. बट यही हाइब्रिड ऑर्बिटल में है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप ऐसा है. तो लुक, तो इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इधर कम है, तो आप किधर बनाते हो? तो लोन पेयर मोमेंट तभी बनाओगे जब वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में मौजूद होगा. इंपॉर्टेंट. तो क्या ये बात सही है? लोन पेयर मोमेंट इज जीरो व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन प्योर एस. यस, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. कितने स्टेटमेंट सही हुए यार? देखना काउंटिंग वाला पार्ट तुम लोग देख लेना, मैंने एक्सप्लेन कर दिया. ये एक पहला वाला सही था, दूसरा गलत था, तो एक सही है अभी ना. उसके बाद कितना यार, ये सही है, ठीक है, ये भी गलत है, ये सब गलत है, गलत है, गलत है. नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है. ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ओके, सो 2 इज द फाइनल आंसर. पक्का बताएं मुझे कि कैसा लगा आपको ये वीडियो. ओके, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स.